हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन भी समझेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो और हम क्वेश्चंस को ईजिली सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शंस का क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। तो अब तक हमने एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमने क्या निकालना सीख लिया, डेरिवेटिव निकालना सीख लिया। हमने चेन रूल पढ़ लिया कि किस टाइप से हम चेन रूल की हेल्प से डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने सीख ली। आज की एक्सरसाइज में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। तो अगर आप 3 फॉर्मूलाज भी याद कर लेंगे ना, तो आपकी ये एक्सरसाइज हो जाएगी। ये एक्सरसाइज आपकी सिर्फ 3 फॉर्मूलाज के बेस पर है। बाकी मैं इंट्रोडक्शन का बेसिक कंसेप्ट भी समझा दूंगी। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जैसे ए की पावर एक्स इस टाइप का, या ई की पावर एक्स। ए की पावर एक्स अगर हम ए की जगह 10 पुट करें तो वो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है और ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे देखो, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स क्या होगा, ये फॉर्मूला नंबर 1 है। इसका डेरिवेटिव सिंपल ऐसे कि ऐसे लिख देंगे, ई की पावर एक्स। फॉर्मूला नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स क्या होगा, ए की पावर एक्स साथ में लग जाएगा लॉग ए। और यहाँ ई मतलब इसका बेस ई है। अगर कुछ नहीं लिख रखा हो, लॉग ए लिख रखा हो सिर्फ, तो उसका बेस मान लेंगे ई है। ठीक है, ये हो जाएगा लॉग ए, यानी ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए एक्स एज इट इज, और साथ में लग जाएगा लॉग ए और ये बेस ई। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स वो हो जाएगा 1/x। ये 3 फॉर्मूलाज पर ही पूरी एक्सरसाइज है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला अगर याद हो गए तो हमारी एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। ठीक है, बाकी मैं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है उसके बारे में और लॉगरिथम फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं पहले। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे y = f(x), हमने लिख दिया ax। ठीक है, अब x क्या है, कुछ भी हम पुट करेंगे इसमें वैल्यू, वो है x। कुछ भी जो हम आउटपुट करते हैं यानी डोमेन है, और जो रिजल्ट आएगा y वो क्या होगी, रेंज होगी। अब हम x क्या पुट कर सकते हैं, कुछ भी। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक ध्यान ये रखना है कि जो a होगा, a लिख लो, या इसको = bx लिख लो, b लिख लो। तो ये a ये b ये जो बेस है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बेस हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि जो ये a है, कहीं एनसीईआरटी में हमारा b लिख रखा है, या हम a भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक लेके चलो, जैसे हमने मान लिया a लिख लिया या b लिख लिया, bx। ठीक है, तो ये जो b है ये क्या होना चाहिए, हमेशा >1 होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, >1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, b हमने >1 कुछ भी मान लिया, जैसे हमने b को 2 मान लिया, ठीक है, b को जब हम 2 मानेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, f(x) 2x। ठीक है, अब इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ, अगर x ये यहाँ y, तो मान लो पहले हम x की जगह क्या पुट करें, x की जगह अगर हम 0 पुट करें, x की जगह अगर हमने 0 पुट कर दिया। अच्छा, अब b हमेशा >1 यानी पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर हम b की जगह 1 कर देंगे तो 1 की पावर कितनी भी कर दो 1 ही रहेगा, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रहेगा, एक कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, और <1 यानी नेगेटिव हम कर नहीं सकते, इस वजह से b हमेशा क्या होगा, >1 होगा। ठीक है, अब देखो 0 अगर पुट करेंगे x की जगह, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 0। लेट हम b = 2 लेके चल रहे हैं। ठीक है, 2 की पावर 0 क्या होगी, 1। ठीक है, अब अगर हम x की जगह 1 पुट करें तो 2 की पावर 1 2, x की जगह अगर 2 पुट करें तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। x की जगह अगर 3 पुट करें तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। ठीक है, इस टाइप से अगर 2 की जगह -1 पुट करें तो क्या होगा, 2 की पावर -1 यानी कि 1/2। ठीक है, ऐसे ही अगर x की जगह -2 पुट करें तो 2 की पावर -2, तो किसी की पावर -2 होती तो डिवाइड में आ जाता है, तो 2 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4।
ठीक है, ये कितना हो गया 1/4। तो ये अगर -2 पुट किया तो ये हो गया 1/4। ठीक है, अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो x की जगह हम 0 पुट कर रहे हैं, x की जगह 0, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1, यानी ये पॉइंट कितना आ गया 0 1। ठीक है, x की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, यानी कि ये यहाँ पर ये पॉइंट आ गया 1 एंड 2। ठीक है, एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास, एक पॉइंट ये आ गया। अब देखो x की जगह अगर हम 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, यानी कि यहाँ पॉइंट ये आ गया 2 4 पॉइंट। x की जगह अगर 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8, ये यहाँ पर है 8, ये पॉइंट आ गया 3 8। ठीक है, अब नेगेटिव में अगर x की जगह -1 पुट कर रहे हैं तो y की क्या आ रही है 1/2, यहाँ होगा 1/2 कुछ यहाँ। ठीक है, यहाँ। ठीक है, अब x की जगह अगर -2 पुट कर रहे हैं तो 1/4, 1/2 का भी हाफ यानी 1/4। ठीक है, तो एक बात ये देखो, x की जगह कितनी भी नेगेटिव वैल्यू पुट कर लो, x की जगह मान लिया हमने, x की जगह अगर मान लिया हमने -1000 पुट किया तो वो क्या हो गया 1/2 की पावर 1000, ऊपर माइनस में है तो 1 करेंगे तो नीचे आएगी, यानी 2 की पावर इतनी, यानी 1 का कितना हिस्सा करेंगे कि मतलब इस एक्सिस को टच नहीं करेगी लेकिन इसके बिल्कुल पास हो जाएगी। ये बात ध्यान देने की कि कभी भी वाई एक्सिस को ये टच नहीं करेगा लेकिन इसके बिल्कुल पास पास हो जाएगा। ठीक है, इसके बिल्कुल पास बिल्कुल क्लोज चलेगा लेकिन इसको टच कभी नहीं करेगा, कितनी भी नेगेटिव वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। इसका ग्राफ में क्या हुआ कि जब हम x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी x की वैल्यू इस साइड इंक्रीज करते जा रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है, y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जब हम x की वैल्यू डिक्रीज करते चल रहे हैं, यानी x की वैल्यू नेगेटिव में डिक्रीज करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, y की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ कभी भी टच नहीं करेगा इसको y एक्सिस को। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखने हैं कि इसका ग्राफ y एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। तो कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में इसके ये पूछ लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डोमेन क्या होगी। डोमेन क्या हुई इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, हम डोमेन मतलब जो हम पुट करते हैं, डोमेन का मतलब जो वैल्यू हम पुट करते हैं, जो हम इनपुट देते हैं। तो हम पुट क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर रहे हैं तो ऑल रियल नंबर्स क्या होगी, इसकी डोमेन हो जाएगी। और इसकी रेंज क्या होगी, रेंज हमेशा देखो, ये रेंज यानी जो आउटपुट आ रहा है, जो y की वैल्यू है, आउटपुट आ रहा है यानी जो y की वैल्यू है, रेंज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव कभी नहीं जाएगी। तो रेंज आर पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, रेंज क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स। डोमेन का मतलब क्या होता है, जो हम इनपुट दे रहे हैं यानी x की वैल्यू, और रेंज मतलब जो आउटपुट आ रहा है यानी कि y की वैल्यू। ठीक है, तो डोमेन इसकी रियल नंबर्स रहेगी और रेंज इसकी पॉजिटिव रियल नंबर रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, y = f(x) bx, ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब अगर हम लिखें y = f(x) = ex, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लॉगरिथम फंक्शन की, लॉगरिथम फंक्शन की। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन में जैसे लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे y = bx है, तो लॉगरिथम फंक्शन क्या होगा, इसमें बेस क्या है, b है। बेस क्या है, इसमें b है। तो देखो, लॉगरिथम फंक्शन में भी बेस तो क्या रहेगा, b ही रहेगा, लेकिन जो इक्वल टू है वो यहाँ आ जाएगा और जो यहाँ पावर में है वो इक्वल टू में हो जाएगा। ये हो जाएगा लॉगरिथम फंक्शन, यानी कि लॉगरिथम फंक्शन इसका अपोजिट रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे अगर यहाँ y = ax लिख के देख लो तो लॉगरिथम फंक्शन क्या होगा, इसका बेस क्या है a, तो इसका भी बेस क्या रहेगा a। अब पावर में है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा x, और जो यहाँ इक्वल टू y है वो क्या आ जाएगा, लॉगरिथम के साथ आ जाएगा। तो लॉगरिथम फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अपोजिट होता है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डोमेन क्या थी, डोमेन क्या थी, ऑल रियल नंबर्स थी, और रेंज क्या थी, पॉजिटिव रियल नंबर। अब इसका ये अपोजिट है तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी,
जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज है वो यानी रियल पॉजिटिव नंबर, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन है वो यानी रियल नंबर। ठीक है, अब ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ इस टाइप का, ये ग्राफ किसका बना था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये मतलब ये एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, इसके पास चलेगा। तो ये ग्राफ किसका बन जाएगा, ये लॉगरिथम फंक्शन का, यानी कि ये इस टाइप से ये वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, इसके साथ साथ चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। ये यहाँ पर अकेला सिर्फ लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ बना रखा है ये। ठीक है, तो ये इस टाइप से, ये लॉगरिथम कब, y इज इक्वल टू, इसमें बेस क्या ले रखा है, 10 ले रखा है, इसमें बेस e है और इसमें बेस क्या है, 2 है, अलग अलग बेस लेके ये बना रखा है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, इसमें बेस को क्या लेके ग्राफ बना रखा है, 10। ठीक है, बेस 10 लेके, यानी y इज इक्वल टू जो बी एक्स हम ले रहे हैं, हमने जो ग्राफ बनाया था वो y इज इक्वल टू 2x बनाया था, यानी हमने b की जगह क्या लिया था, 2 लिया था, इसमें b की जगह क्या ले रखा है, 10 ले रखा है। तो पैटर्न ग्राफ का सेम रहेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। और ये ग्राफ तो हमारे जो एल्जेब्रिक फंक्शन है ना उनके ग्राफ हैं, ये इसको मतलब 0 पर ये मिल जाते हैं। ठीक है, ये हमारे एल्जेब्रिक फंक्शंस के ग्राफ हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो मैं लिख देती हूँ, जो आपको याद करने हैं। अगर हमें ए एक्स का डेरिवेटिव करना है तो क्या डेरिवेटिव होगा, ए एक्स लॉगरिथम ए आ जाएगा और बेस ई रहेगा। ठीक है, और अगर हमें डेरिवेटिव करना है किसका, ई एक्स का डी एक्स, तो क्या रहेगा, ई एक्स ही इसका आंसर आ जाएगा। और अगर हमें डेरिवेटिव करना है किसका, लॉग एक्स का, तो वो क्या रहेगा, 1/x हो जाएगा। अब ये log x है, इसका मतलब क्या है, इसका बेस क्या है, e है। अगर बेस नहीं कुछ नहीं दे रखा तो उसको मान लेंगे बेस क्या है, e है। ठीक है, अब अगर हमें डेरिवेटिव करना हो किसका, log c यहाँ पर क्या है, c यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम याद रख लेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं देखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, अगर हमें ये दे रखा हो कि log ए पी या log ए बी दे रखा हो कुछ भी, तो ये है बेस चेंज प्रॉपर्टी। अगर हम बेस चेंज ए बी दे रखा है तो log बी लिख देंगे और log डिवाइडेड बाई log ए लिख देंगे, इनका दोनों का बेस सेम कर देंगे, ई कर दो दोनों का बेस। तो ये हम इस टाइप से कर सकते हैं, यानी ये अगर ये दे रखा हो ए एंड बी तो दोनों का बेस सेम करके log ई कर दिया इसका बेस, और इसका भी बेस log ई कर दिया, और बी को यहाँ ऊपर और ए को यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रखा है, जैसे log ए पी कर रखा है तो log पी और log ए कर दिया, क्योंकि log पी ऊपर और log ए नीचे, और इन दोनों का बेस यानी log बी और log बी का, इन दोनों का बेस बी बी करके, यानी बेस चेंज करके, यहाँ बेस ए था यहाँ बेस बी कर दिया। ठीक है, और p और a को क्या कर दिया, डिवाइड करके लिख दिया। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमें इस टाइप से दे रखा हो कि log b बेस है और p इंटू क्यू, तो हम क्या कैसे लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी log b बेस रहेगा p प्लस log b बेस रहेगा q। ठीक है, या ऐसे अगर हमें दे रखा हो log e बेस हो और m n हो, तो हम कैसे लिखेंगे, log e m प्लस log e n। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर पावर दे रखी हो कुछ भी, अगर कुछ भी पावर हमें दे रखी होगी, यानी जैसे यहाँ p की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 को आगे ले आएंगे और log 2 को आगे ले आएंगे और log क्या लिख देंगे, bp। या ऐसे दे रखा हो log बेस e m की पावर n, इस टाइप से, तो पावर को आगे ले आएंगे, log e बेस है और m। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, तो अब पावर 2 है, यानी p को 2 बार लिखा है, log p इंटू पी। ठीक है, वो तो वो यही होगी, यही प्रॉपर्टी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक ये तरीका है log p और p, तो इसको log bp यानी 2 log p। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया, अगर पावर n भी हो तो आगे n आ जाएगा और log p हो जाएगा। ठीक है, अब log b ये x y डिवाइड में है, यहाँ जैसे p q मल्टीप्लाई में था तो ये प्लस हो गया, अब यहाँ x और y डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, log b x माइनस log b y। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगी, इस एक्सरसाइज में काम नहीं आएंगी ये प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इस एक्सरसाइज में तो वो 3-4 फॉर्मूला ही काम आएंगे। तो ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, और अब हम
ये एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 29, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखो फर्स्ट है ई की पावर माइनस एक्स। अगर हमारे पास ई की पावर एक्स होता और उसका डिफ्रेंशिएशन करते तो हम ई की पावर एक्स आ जाता आंसर, लेकिन यहाँ ई की पावर माइनस एक्स है, तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे ई की पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स होता तो वो उतना ही छोड़ देते, तो हम बाय चेन रूल इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, चेन रूल क्या होता है, जब तक अंदर सिर्फ एक्स नहीं रह जाता तब तक हम डिफ्रेंशिएशन करते जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखो माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, -1। ठीक है, अब देखो अंदर क्या रह गया, यहाँ सिर्फ एक्स रह गया, एक्स का आगे क्या डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ गया माइनस ई माइनस एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का कोस एक्स। ठीक है, अब यहाँ x है तो इतना छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ x नहीं है, x की जगह log x है, तो अब देखो इसका क्या डेरिवेटिव होगा, d साइन log x। ठीक है, dx। अब साइन x का क्या होता है, कोस x, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है, log x है, तो log x लिख देंगे, कोस log x। अंदर सिर्फ x होता तो इतना छोड़ देते, लेकिन x नहीं, अंदर क्या है, अंदर है log x, तो इसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा d log x dx। ठीक है, तो यहाँ आया कोस log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोस log x बाई x। ठीक है, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट है देखो कोस इनवर्स ई एक्स। कोस इनवर्स का डेरिवेटिव हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या फॉर्मूला था, -1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, ये फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या है, ई एक्स, तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स की जगह क्या है, ई एक्स बाई डी एक्स। एक्स की जगह ई एक्स तो -1 की पावर 1 माइनस ई एक्स का स्क्वेयर। ठीक है, अंडर रूट। अब एक्स होता तो उतने छोड़ देते, लेकिन यहाँ ई एक्स है तो ई एक्स का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ई एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ आया -1 की पावर अंडर रूट 1 माइनस ई एक्स का स्क्वेयर, यानी एक्स और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ई की पावर 2x। ठीक है, और ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स ही होता है, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया -1 और ई एक्स माइनस ई एक्स बाई 1 माइनस ई 2x। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है ई की पावर कोस एक्स। अब अगर ई एक्स होता सिर्फ तो उसका डेरिवेटिव क्या होता, ई एक्स, लेकिन ई की पावर कोस एक्स है, ई की पावर कोस एक्स डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर कोस एक्स ही रहेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ एक्स होता तो इतना छोड़ देते, लेकिन यहाँ क्या है, ई की पावर कोस एक्स है, तो कोस एक्स का भी क्या करना पड़ेगा, हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो क्या आया, माइनस साइन एक्स ई की पावर कोस एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। तो चलो अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये है, तो u बाई वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिवाइड में है दो फंक्शन, तो u बाई वी का डेरिवेटिव क्या होगा, वी स्क्वेयर, u का डेरिवेटिव वी एज इट इज माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है, u है, और ये क्या है, v है। ठीक है, तो अब देखो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, u का स्क्वेयर यानी साइन एक्स का स्क्वेयर, और u का डेरिवेटिव u क्या है, ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई एक्स, और साइन एक्स एज इट इज माइनस ई एक्स एज इट इज, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, ई एक्स को अगर हम क्या लें, कॉमन लें, तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और ये साइन एक्स का स्क्वेयर यानी साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई, इसको मतलब और अच्छे तरीके से लिखना चाहो ना, तो ऐसे लिख सकते हो। इससे पहले ये हमने क्या किया है वो पूरा बता सकते हो। ये हमने किया है कि डी वाई बाई डी एक्स हमने कैसे निकाला है, डिवाइडेड बाई साइन एक्स का स्क्वेयर और डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स बाई डी एक्स, और साइन एक्स एज इट इज़ माइनस ई एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ
साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स हमारे पास क्या है, ई एक्स, और साइन एक्स का क्या है, कोस एक्स। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ई साइन इनवर्स एक्स। तो बाय चेन रूल करेंगे हम, बाय चेन रूल। कैसे, अगर ई एक्स सिर्फ होता तो उसका डेरिवेटिव क्या होता, ई एक्स, लेकिन अभी क्या है, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है, तो ई की पावर साइन इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा, साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक्स रहता तो ऐसे, लेकिन यहाँ एक्स की जगह है तो इसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी ई साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ई साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव फिर हमें किसका करना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स का भी करना पड़ेगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा था, साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ई साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ई की पावर एक्स क्यूब एफ एक्स ई की पावर एक्स क्यूब। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी ई की पावर एक्स क्यूब बाई डी एक्स। ई की पावर एक्स क्यूब यानी ई की पावर एक्स होती है तो सेम डेरिवेटिव रहता है, यहाँ ई की पावर एक्स क्यूब है तो ये यही रहेगा, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, एक्स क्यूब है, तो इसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा एक्स क्यूब का। ठीक है, यहाँ एक्स होता तो इतना छोड़ देते, यहाँ जब तक एक्स नहीं आ जाएगा जब तक हम आगे डेरिवेटिव करते चलेंगे। तो ई की पावर एक्स क्यूब और यहाँ एक्स क्यूब का क्या डेरिवेटिव होगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आया इसका आंसर, 3x स्क्वायर और ई एक्स क्यूब। ठीक है, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, साइन टेन इनवर्स ई इनवर्स एक्स। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, ये y यानी ये फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स कैसे होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, एक्स की जगह ये वैल्यू है तो ये पुट करेंगे। ठीक है, एक्स नहीं है, एक्स की जगह ये वैल्यू है, तो साइन टेन इनवर्स ई एक्स माइनस एक्स बाई डी एक्स। साइन का क्या होगा, कोस, लेकिन एक्स की जगह क्या है, टेन इनवर्स ई माइनस एक्स, एक्स की जगह ये है तो अब फिर इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स होता तो नहीं करते, लेकिन ये है तो इसका करना पड़ेगा। ठीक है, इसका करना पड़ेगा डी एक्स। तो अब देखो यहाँ से कोस टेन इनवर्स ई माइनस एक्स, अब टेन इनवर्स का डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ी थी, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन ये होता है, लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या है, ई की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ 1/x की जगह ई की पावर माइनस एक्स है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होता है ना, यानी एक्स की जगह क्या है, ई की पावर माइनस एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ सिर्फ एक्स होता तो इतना छोड़ देते, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, ई की पावर माइनस एक्स है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो ये हो गया कोस टेन इनवर्स ई माइनस एक्स 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स और उसकी पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस 2x। और अब ई की पावर माइनस एक्स, तो ई की पावर एक्स होती तो उसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता, तो ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ सिर्फ एक्स होता तो इतना छोड़ देते, लेकिन यहाँ माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव। अब देखो आगे कोस टेन इनवर्स ई माइनस एक्स। ठीक है, और ये हो गया ई की पावर माइनस एक्स, और -1 का डेरिवेटिव, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1, और डिवाइडेड में क्या है 1 प्लस ई की पावर -2x। ठीक है, इसको कैसे लिख देंगे, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई है तो माइनस हो जाएगा, इंटू कोस टेन इनवर्स ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर -2x। ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, dy बाई dx। ठीक है,
तो ये चेन रूल है, जो जब तक हम अंदर x नहीं आ जाता तब तक। अब इसके साइन के अंदर ये था तो पहले हमने साइन का डेरिवेटिव किया, साइन के अंदर ये था तो फिर इसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव किया, ठीक है। अब फिर इसका डेरिवेटिव क्या, टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो, लेकिन टेन इनवर्स में x की जगह क्या था, e की पावर माइनस एक्स था, तो e की पावर माइनस एक्स लिख दिया x की जगह। अब यहाँ x होता तो अलग बात होती, लेकिन यहाँ x नहीं है, e की पावर माइनस एक्स है, तो फिर से इसका क्या करना पड़ा, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ा, ठीक है। फिर अब e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ माइनस एक्स है तो फिर माइनस एक्स का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ा, ठीक है। माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो इस टाइप से ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, log cos ex y इज इक्वल टू एफ एक्स log cos ex, ठीक है। अब करेंगे dy बाय dx। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। अब x की जगह क्या है, cos ex, तो क्या हो जाएगा 1/, ऐसे लिख दो पहले, d log cos ex बाई dx, तो ये क्या आ जाएगा 1/cos ex। तो यहाँ सिर्फ x होता तो इतना छोड़ देते, लेकिन यहाँ क्या है cos ex, तो इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव किसका, cos ex का, ठीक है। cos ex का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1/cos ex। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है ex, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन ex। अब x रहता तो इतना ही, तो फिर अब हमें इस ex का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ ex, ठीक है। तो यहाँ से आया माइनस साइन ex डिवाइडेड बाई कोस ex, ये कोस ex है ना नीचे, और ex का डेरिवेटिव ex, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस ex साइन ex डिवाइडेड बाई कोस ex, साइन ex बाई कोस ex, ये ex अलग रखो, ये ex यहाँ आगे लिख दो माइनस ex, और ये साइन ex बाई कोस ex कितना हो जाएगा 10ex, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस ex 10ex, ठीक है। तो ये क्या आ गया dy बाई dx, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बस हमने पीछे जो फॉर्मूला याद कर रखे हैं वो, और चेन रूल के हेल्प से हम डेरिवेटिव करते जाएंगे जब तक x नहीं बच जाता, ठीक है। x बच जाने का मतलब है कि जब देखो हमने लास्ट में ex का डेरिवेटिव किया, ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, यहाँ x ही है, x का फिर क्या करेंगे डेरिवेटिव, dx बाई dx 1 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ex की पावर 2 प्लस, ऐसे करते करते ex की पावर 5 तक डेरिवेटिव, ठीक है। ये इस टाइप से है क्वेश्चन, यानी ex की पावर 2, ex की पावर 3, ex की पावर 4, ex की पावर 5, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव देखो dy बाई dx, तो d ex बाई dx प्लस d ex स्क्वेयर बाई dx प्लस d ex क्यूब बाई dx प्लस d ex की पावर 4 बाई dx प्लस d ex की पावर 5 बाई dx, ठीक है। अब देखो ex का डेरिवेटिव क्या होगा, ex ही हो जाएगा, प्लस ex स्क्वेयर का डेरिवेटिव ex स्क्वेयर ही होगा, लेकिन यहाँ x स्क्वेयर, तो फिर x स्क्वेयर का डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस ex की पावर 3 का डेरिवेटिव ex की पावर 3, लेकिन यहाँ x होता तो इतना छोड़ देते, लेकिन x की पावर 3 है तो x की पावर 3 का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। अब ex की पावर 4 का ex की पावर 4, अब x की पावर 4 का फिर से डेरिवेटिव करेंगे। अब ex की पावर 5 है ये एज इट इज़, और x की पावर 5 का फिर से डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आया ex प्लस x स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, और यहाँ है ex की पावर 2 प्लस x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर, क्योंकि पावर 3 आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, और यहाँ यहाँ है ex क्यूब, 4x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x की पावर 3, क्योंकि 4 आगे आएगा एक पावर कम होगी, x की पावर 3 हो जाएगा, और ex की पावर 4 प्लस 5 है तो 5x की पावर 4 और ex 5, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट का मतलब क्या होता है? ई एक्स की पावर अंडर रूट इसकी पावर 1/2 है। ठीक है, अब अगर हम dy बाई डी एक्स करें तो क्या आएगा? पावर आगे आएगी 1/2, पावर आगे आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? ई अंडर रूट एक्स की पावर 1/2 -1। अब अंदर x रहता तो ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन अंदर क्या है? ई की पावर अंडर रूट एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे, ई की पावर अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 ई की पावर अंडर रूट एक्स की पावर 1/2 -1 क्या हो जाएगा? -1/2। ठीक है, ई की पावर अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज। यहाँ एक्स होता तो इतना ही छोड़ देते, लेकिन यहाँ क्या है? अंडर रूट एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, तो डी अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये 1/2 ई की पावर -1/2 है, तो इसको क्या करेंगे? डिवाइड में करेंगे, तो ई अंडर रूट एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, और ये ई अंडर रूट एक्स है ही। और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है कि एक्स की पावर 1/2 है, और इसका डेरिवेटिव यानी 1/2 आगे आएगी, और एक्स की पावर 1/2 -1 यानी एक्स की पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब 1/2 एक्स की पावर -1/2 मतलब 1/x की पावर 1/2। ठीक है, और किसी की पावर 1/2 होती है उसका मतलब अंडर रूट, तो 1/2 इंटू 1/x अंडर रूट। ठीक है, तो ये क्या जाएगा? 1/2 अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या है? ई की पावर अंडर रूट एक्स, नीचे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, और ये ई की पावर अंडर रूट एक्स का अंडर रूट, और यहाँ अंडर रूट एक्स, तो इन दोनों का अंडर रूट है, तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, तो ई की पावर अंडर रूट एक्स 4, और दोनों को एक साथ अंडर रूट के अंदर लिख दो, ई की पावर अंडर रूट एक्स और एक्स। ठीक है, या एक्स को आगे लिख दो, इसको पीछे, एक्स और ई की पावर अंडर रूट एक्स। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। ये क्या आ गया? हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, log एक्स। इसका देखो log एक्स का बिल्कुल ईजी है। log एक्स, अब देखो log एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है? log x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/log x, यही तो होगा, dx। log x डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है? 1/x ही तो होता है, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है? log x है, तो वो क्या हो जाएगा? 1/log x, तो ये क्या हो जाएगा? 1/log x। अब यहाँ x आता तो इतना छोड़ देते, लेकिन यहाँ log x आया, तो इसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा अंदर वाले का। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो 1/log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। अब यहाँ देखो x आया, x का डेरिवेटिव फिर आगे क्या करेंगे? dx बाई डी एक्स 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/x इंटू log x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, cos x बाई log y इज इक्वल टू एफ एक्स कोस एक्स बाई log x। अब u बाई वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। u बाई वी का डेरिवेटिव क्या होगा? डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर, u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस u एज इट इज, और v का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ ये u है और ये क्या है? v है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? v का स्क्वायर यानी कि log x का स्क्वायर। अब u का डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ कोस x dx, और v एज इट इज यानी log x माइनस u एज इट इज यानी कोस x एज इट इज, और log किसका? v का यानी log x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो कोस x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स इंटू log x, और ये माइनस कोस x, और log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x डिवाइडेड बाई log x का स्क्वायर। तो यहाँ से ये भी माइनस साइन एक्स है, तो ये माइनस साइन एक्स log x, और ये माइनस कोस x
बाई एक्स डिवाइडेड बाई log x का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम ले लेंगे x, और तो ये क्या हो जाएगा, x अगर एलसीएम लिया तो ये माइनस एक्स log x साइन x, ठीक है, माइनस कोस x, और ये नीचे आ जाएगा log x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आंसर। ये हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एलसीएम लिया है, यहाँ से एलसीएम लिया तो x एलसीएम आया, x फिर इससे मल्टीप्लाई करके और माइनस x, और फिर अगर हमने ये सीधा डायरेक्ट इसके नीचे लिखते, इसके नीचे अगर हम ये लिखते log x का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ log x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 यानी लास्ट क्वेश्चन, कोस log x प्लस ई एक्स देख लेते हैं। तो बाई चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है, log x प्लस ई एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, लेकिन x की जगह यहाँ क्या है, x की जगह यहाँ क्या है, log x प्लस ई एक्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा log x प्लस ई एक्स का, ठीक है, बाय डी एक्स। तो यहाँ से क्या आया, माइनस साइन log x प्लस ई एक्स। अब इसका डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ log x डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स डी एक्स, ठीक है, इन दोनों का डेरिवेटिव प्लस है तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव होगा, तो साइन log x प्लस ई एक्स इंटू ये क्या आया, log x का 1/x प्लस ई एक्स का ई एक्स। ठीक है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ई एक्स का ई एक्स ही होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, या माइनस है तो माइनस 1/x प्लस ई एक्स और साइन log x ई एक्स। ठीक है, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। इतना छोड़ देंगे तो भी आंसर सही है। अब हमने इसमें क्या किया है, ये क्वांटिटी यहाँ आगे करके लिख दी, बस इतना ही छोड़ दोगे तो भी आंसर सही है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.5। तो आज की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।